यही है, यही लड़का है, गर्दन काटा है, यही लड़का है। चक्कू छोड़ दिए, छोड़ दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चक्कू कहाँ? उधर हथियार लीजिए। यहाँ से पता चल रहा है कि ये पिकअप का ड्राइवर है, उसी की हत्या हुई। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो कहाँ के हैं। बस वो बोल रहा था गाड़ी साइड करने के लिए, वो सत्तू वाले गाड़ी साइड कर, वो गाड़ी साइड नहीं किया, बस उसका हत्या कर दिया। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। छोटी छोटी बातों पर हत्या, छोटी छोटी बातों पर कत्लेआम। बिहार एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार विकास या बदलाव की वजह से नहीं, बल्कि खौफ, हिंसा और भीड़ के इंसाफ की वजह से। आज का ये वीडियो है बिहार के अररिया से। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अररिया, जहां दिन दहाड़े जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया और कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनसे बचना अब आसान नहीं है। मामले की शुरुआत होती है अररिया के फारबिसगंज से। एक मामूली सा विवाद, गाड़ी खड़ी करने को लेकर बहस होती है, लेकिन ये बहस कुछ ही मिनटों में खूनी खेल में बदल गई। पिकअप ड्राइवर अली हुसैन और सत्तू बेचने वाला रवि चौहान। गुस्सा इतना बढ़ा कि रवि चौहान ने चाकू निकाला और सबके सामने अली हुसैन का गला काट दिया। जी हाँ, कुछ रेता नहीं, काट दिया, अलग कर दिया बॉडी से। इतना ही नहीं, सर धड़ से अलग कर दिया। जी हाँ, आंखों के सामने खड़ा ये मंजर लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यही है, यही लड़का है, गर्दन काटा है, यही लड़का है। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ लोग डर से जमे रहे और कई लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहे। फिर हुआ भीड़ का इंसाफ। जी हाँ, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। हत्या के बाद इलाके में गुस्सा भड़का, लोग इकट्ठा हुए और आरोपी को ढूंढ निकाला। लेकिन सवाल एक यहाँ पर मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया पर भी उठने लगा। अगर अली हुसैन की जगह उस शख्स का नाम कुछ और होता या कहानी पलटी होती, अली हुसैन की जगह रवि चौहान होता और रवि चौहान की जगह अली हुसैन ने ये काम किया होता, तो क्या गोदी मीडिया के एंकर चुप बैठे होते? पूरी तोहमत, पूरी बिरादरी को लाइन हाजिर कर दिया जाता, जिहादी, कैसा कैसी क्या क्या बातें होती। लेकिन अब सब खामोश है। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई है, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावह तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है?
कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, ये सवाल पूछता है। सरेआम वहाँ हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। यहाँ जितने भारी भरकम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है, यही सिस्टम में लगा हुआ है। भीड़ ने इंसाफ किया वो भी सही नहीं है। भीड़ को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। चक्कू छोड़ दिए, छोड़ दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उधर चक्कू हाथ में नहीं लेंगे, चक्कू हाथ में मत लेना। लेकिन क्या इस पर यह भी सोचना चाहिए, क्या कानून से धीरे धीरे विश्वास हट रहा है? क्या ऐसा होने लगा है कि ये जो अगर कोई दूसरे समुदाय का आदमी करेगा तो वो कानून से बचकर निकल आएगा और बाद में उसे फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा? यहाँ से पता चल रहा है कि ये पिकअप का ड्राइवर है, उसी की हत्या हुई। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ये अब जांच का विषय कि कहाँ के रहने वाले। हत्यारा कौन था जो हत्या किया है? हत्यारा ये सत्तू बेचने वाला था, यहाँ पे सत्तू बेचता है 2 नंबर गेट के पास। और उनको बोल रहा था, 2 लोग से बोला गाड़ी साइड करने के लिए, बोला गाड़ी साइड नहीं करेंगे, बस वो चाकू लेकर मार दिया। ड्रिंक वगैरह कर लेता, सत्तू बेचा, 2 नंबर गेट के पास सत्तू बेचता है वो। जिसकी हत्या अभी उसको पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। हत्या किस बात को लेकर हुई? बस वो बोल रहा था गाड़ी साइड करने के लिए, वो सत्तू वाले गाड़ी साइड कर, वो गाड़ी साइड नहीं किया, बस उसका हत्या कर दिया। गाली गलौज किया, वो किस चीज से हत्या किया? और चाकू से, इतना बड़ा चाकू था उसके पास, नींबू काटने वाला। आप लोग थे उस समय यहाँ पे? नहीं, हम लोग नहीं थे, हम लोग उधर सामान ले रहे थे। कैसे पता चला कि यही सत्तू वाला मारा? पूरा हल्ला कर रहा था इधर से, चाकू था पूरा हाथ में, वीडियो भी बनाया है उसका, पूरा फेस भी आया है, यहीं पे सत्तू बेच रहा था, वीडियो भी रिकॉर्ड है। बताया जा रहा है कि ये अमोना का है, अमोना का पिकअप ड्राइवर है, बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अमोना का है। वहाँ अमोना उसका घर खबर कर दिया गया है, जो कि अभी वहाँ से आदमी लोग आ रहा है, अभी मालूम चला है। इसका कोई नाम पता कुछ? इस जो व्यक्ति का हत्या उसका कोई नाम पता? इसका नाम मालूम नहीं है, लेकिन इतना कोई आदमी बोल रहा था, उसके मुंह से सुने हैं कि हाँ वो जो अमोना का है, पिकअप ड्राइवर है, जो सब्जी लेने के लिए यहाँ पे लोड करने के लिए आया था। अब पता नहीं क्या मैटर हुआ नहीं हुआ। हम लोग का भी दुकान सब्जी मंडी में है, हम लोग दुकान छोड़ के आए हैं यहाँ पे देखने। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मंटू। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार दास। उसका भाई आ गया, उसका भाई आ गया यहाँ पे, देखिए। क्या भीड़ ये सोचने लगी है? अगर भीड़ ये सोचने लगी है तो भी हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। जी हाँ, फिर क्या हुआ समझिए। वो कानून और व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। भीड़ ने रवि चौहान को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। पुलिस मौजूद थी लेकिन भीड़ बेकाबू थी। तो एक ही घटना में 2 हत्याएं हुई और दोनों ही कानून के बाहर। हिंसा का फैलाव, जी हाँ, इसके बाद हालात और बिगड़ गए। भीड़ ने एम्बुलेंस तोड़ दी, अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की, डॉक्टर और स्टाफ को जान बचाकर भागना पड़ा। पूरा शहर दहशत में आ गया। दुकानें बंद, सड़कें खाली और हर तरफ डर का माहौल। छोटी छोटी बातों पर हत्या, छोटी छोटी बातों पर कत्लेआम, सीधा गर्दन ही काट, सीधा गर्दन। और अब एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेटी अंधा है, बेटा अंधा, 2 बच्ची को कौन खिलाएगा, पिता थे तो सबकी परवरिश करते थे। इतना बड़ा दुखद घटना, दर्दनाक घटना तो हम डेली देखते हैं, लेकिन ये भी रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। तो अभी उनके परिवार को हम इसीलिए आए कि ताकि उसका परिवार की जिंदगी बोझ ना पड़े। व्यापार करने के लिए 20,000 5,000 ताकि वो जिंदगी चला सके, 1-2 महीना 1 महीना वो परवरिश करे, तब व्यापार शुरू कर लेगा तो फिर इसको महीने में
7,000, 8,000, 9,000 रुपया हो जाएगा। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों की मदद करके उस परिवार को बचाया जा सके। परिवार इंसाफ की गुहार अब मेरी बात तो सुनिए, पहले जिंदगी तो बचे, कोई मदद तो करेगा नहीं, सब फुटपाथ पे चला जाएगा। 2 बच्ची है जिनको 20-20 हजार रुपया मैं उसके निकाह के लिए मैं दूं, शादी लगेगी 20,000 रुपया मैं यहाँ के मुखिया जी को, इस पंचायत के और जो लोग लोकल में गए थे सभी मैंने कह दिया, निकाह लगेगा भी आ जाएंगे उनके बच्ची के लिए 20,000 फिर भेज। अभी मैंने दे दिया व्यापार के लिए, थाना प्रभारी जी से मेरी बातचीत हुई है, त्रिवेणीगंज डीएसपी साहब से भी बातचीत हुई है और उन्होंने खरा एक्शन लेने की बात कही। जरूरत पड़ेगा डीआईजी से बात करेंगे। अभी बगल में एक मेहता जी के बच्चे को उनके माँ बाप गए थे कि मेरे बच्चे को मार दिया गया। 1 मिनट पहले मेरे बच्चे 5 मिनट पहले हमारे साथ थे, 10 मिनट पहले हम कहीं गए और 10 मिनट बाद मेरे बच्चे को मानगंज पंचायत के साथ कोरियापट्टी पूरा कोरिया मुखिया जी राजेश जी आए। इसके बाद प्रशासन की प्रतिक्रिया आई। एसपी जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे, अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई, इलाके में लगातार पेट्रोलिंग जारी है। गंज थाना अंतर्गत ये जगह आप देख रहे हैं मार्केटिंग यार्ड, इससे कुछ ही कदम पीछे जो है आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पर हुई। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे, उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। और जो एक्यूज्ड है वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के जब घटना यहाँ पे होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनको इलाज के क्रम में जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं, जो भी डेड बॉडी है हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेजा है और विधि व्यवस्था की जो बात है यहाँ सब कुछ जो है कंट्रोल में है, हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। पैर में चोट लगल है। आप देखो ना, अररिया में एक का गला काट दिया, गला काट के मार्केट में घूम रहा है गला लेकर के। तो अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बिहार जो है अपराध में अव्वल नंबरों में आने लगा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी में फिसड्डी है, कारखानों में फिसड्डी है। केवल भ्रष्टाचार और अपराध जो है बिहार में फल फूल रहा है। सरकार जो है सरकारें बनाने में व्यस्त है। हम लोग पहले देखते थे कि 5 साल में एक सरकार होता था, अब सरकार एक बार ओथ लेता है, फिर दोबारा, फिर 3 महीना नहीं हुआ कि फिर दोबारा सरकार गठन करने में लोग लगा हुआ है। सब लोग अभी भाजपा के लोग अभी मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं, सबके मन में लड्डू फूटा हुआ है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? लेकिन सवाल यही है, क्या ये सब होने के बाद सिर्फ जांच जारी कहना काफ़ी है? और भी कई बड़े सवाल हैं। क्या अब देश में कानून से ज़्यादा भरोसा भीड़ के इंसाफ पर हो रहा है? क्या लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज में नफ़रत इतनी गहरी हो चुकी है
कि एक मामूली विवाद सीधे कत्ले आम में बदल जाता है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि भी समझ लीजिए। पिछले 11 साल से हम देखेंगे बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू को खतरा है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे। यहाँ तक कि धुरंधर फिल्म जो बनी पहला पार्ट 1, तो उसमें पहले सीन में ये एक आतंकवादी के मुंह से कहलाया गया कि हिंदू बहुत कमज़ोर है। इतना मन में नफ़रत भर दी गई है तो अली हुसैन का गला कटना ही था। जी हाँ, इसी बीच बिहार की राजनीति में भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि इस टर्म में जब से नीतीश कुमार बने हैं इस तरह के हमले माइनॉरिटी पर हो रहे हैं। आपको याद होगा अतहर हुसैन, फिर आपको याद होगा परवीन जिसका हिजाब छीना गया था, और उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर मुसलमान निशाने पर रहे और नीतीश कुमार खामोश रहे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया है, राज्यसभा का रास्ता पकड़ लिया है और कहा जा रहा है कि अब वो बिहार ज़्यादा नहीं जाया करेंगे, दिल्ली में रहकर सियासत करेंगे। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है? क्या ये वही बिहार है जहां कानून का राज होना चाहिए था, या फिर ये जंगल राज की वापसी है? ये जंगल राज का शब्द ध्यान रखिएगा, जो चुनाव में बहुत बार बार उठाया गया था और इसमें आरजेडी को निशाने पे लिया गया था कि आरजेडी के राज में, लालू के राज में जंगल राज होता था। लेकिन अब लालू का राज नहीं है, आरजेडी नहीं है, वहाँ पर जो है और पिछले कुछ वक्त से जो हिंसा हो रही है, जो इस तरह की लिंचिंग हो रही है और जिस तरह से माइनॉरिटी के साथ व्यवहार और हमले हो रहे हैं, वो बता रहा है कि ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है। इसके पीछे पूरी की पूरी राजनीति है। जी हाँ, राजनीति है नफ़रत और समाज की। जी, कहा जाता है कि नफ़रत के बीज जब बोए जाते हैं तो एक दिन वो फल ज़रूर देते हैं। जी, यही हम आपको समझा रहे हैं। आपने इतना पिंच कर करके सबके जहनों में ये डाल दिया कि उसको दाढ़ी वाला, टोपी वाला जो दिखता है तो उसको लगता है कि ये खौफ आ रहा है और उस खौफ से बचने के लिए वो हमला कर देता है। ये हो रहा है और ये हकीकत है। जी, आज जो तस्वीर बिहार से सामने आई वो यही दिखाती है, जहां गुस्सा इंसानियत पर भारी पड़ जाता है, जहां बहस हत्या में बदल गई और जहां भीड़ खुद को जज और जल्लाद दोनों समझने लगी। बिहार का ये मंज़र दोस्तों सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है। अगर आज भी हमने सवाल नहीं पूछे, अगर आज भी हमने नफ़रत को नहीं रोका, तो कल ये आग कहीं और भी भड़क सकती है और वो कल हमारे घर के आसपास भी आ सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, हिंसा के गलियारों से ही क्रांति की आवाज़ उठती है और वही सत्ता के पतन की शुरुआत भी बनती है। अररिया से ये जो खबर आई इसने हिला दिया हमें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, एक आईना है जिसमें हमें अपने समाज का चेहरा साफ दिख रहा है। ऐसा समाज नहीं बनने दीजिए। जिस तरह से हम लोग साथ चलते आए हैं, जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ इस देश में वो आगे बढ़ा रहे हैं, वही देश की असली खुशबू है, असली विरासत है। उस विरासत को, साझा विरासत को बनाए रखें और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। नमस्कार।